जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। मैं बात करूंगा आपके पुराने रुके हुए डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बड़ी खुशखबरी, डीए एरियर का 50% भुगतान की मिली मंजूरी, बल्ले बल्ले लेटर जारी। 2008 से मिलेगा डीए एरियर पेंशनर को बड़ा आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला पुराने एरियर का, 7 जुलाई का नया लेटर जारी। जी हां दोस्तों, एक नया लेटर वित्त विभाग की तरफ से, पेंशन ब्रांच की तरफ से एक नया लेटर जारी करा है 7 जुलाई का, और यह लेटर संबंधित है डीए एरियर का 50% भुगतान से। जी हां दोस्तों, डीए एरियर का 50% भुगतान पेंशनर्स को किया जाएगा 2008 से। अब दोस्तों क्या ये सभी पेंशनर्स को मिलेगा या फिर सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा लेटर दिखाकर। लेटर समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, 8 सीपीसी की जानकारियां आपको मिलेंगी। तो वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों इस लेटर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि लेटर कहां से जारी हुआ है। यह लेटर जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से। जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उनकी तरफ से यह लेटर जारी करा है, पेंशन ब्रांच की तरफ से यह लेटर जारी करा है। और दोस्तों किन कर्मचारियों के लिए, किन पेंशनर्स के लिए? जो वेस्ट बंगाल के राज्य के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं। राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों के डीआर के एरियर से संबंधित, डीए के एरियर से संबंधित यह लेटर जारी करा है। जैसा आपको पता है वेस्ट बंगाल में पहले ममता बनर्जी की सरकार थी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पुराना डीएडीआर का एरियर नहीं दिया था, जिसके खिलाफ एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डीएडीआर का एरियर दे दिया जाए। तो दोस्तों उसी फैसले को समझते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार ने कुछ आदेश जारी करे। कुछ पहले भी आदेश जारी करे थे, और एक और आदेश जारी करा 7 जुलाई 2026 का। और दोस्तों इसी लेटर में लिखा है कि डीआर के एरियर का 50% भुगतान किया जाएगा पेंशनर को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही वो रास्ता है जो हमें 18 महीने का डीए का एरियर दिलवा सकता है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पुराना बकाया मिलेगा इस लेटर के अनुसार, वैसे ही आगे चलकर हमें कभी ना कभी 18 महीने का डीए का एरियर मिल सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाए। जी हां दोस्तों, 18 महीने का डीए का एरियर लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस डल जाता है और हम जीत जाते हैं तो उसके बेस पर फिर सरकार हमें 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको ये लेटर समझा रहा हूं। ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेटर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर मिल सकता है, तो ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार के पेंशनर्स कर्मचारियों को रुका हुआ डीएडीआर का एरियर मिल सकता है 18 महीने का। हालांकि दोस्तों ये लेटर 18 महीने के डीएडीआर के एरियर से संबंधित नहीं है, लेकिन दोस्तों ये लेटर संबंधित है पुराने एरियर से, जो 2008 से 2009 से नहीं मिला था वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। अब दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में, यह समझना बहुत जरूरी है। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है 7 जुलाई 2026 का। यह लेटर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि यह खबर हर एक जगह पहुंचे, ताकि कर्मचारी संगठन,
पेंशनर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में केस करें 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ जो एसोसिएशन गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी के बेस पर यह लेटर जारी करा है, ताकि वेस्ट बंगाल के जो कर्मचारी या पेंशनर्स हो उनको पुराना एरियर मिल सके। अब दोस्तों इसका सब्जेक्ट है रिलीज ऑफ एरियर डीआर अंडर आरओपीए 2009 टू द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ड्रॉइंग पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन फ्रॉम बैंक इन केएमसी। जी हाँ दोस्तों, अब इस लेटर को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा है आपके लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में, कोलकाता नगर निगम केएमसी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित वेतनमान आरओपीए रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस 2009 के तहत बकाया महंगाई राहत जारी करना है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र के बैंकों से पेंशन पाने वाले जो पेंशनर्स हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं, तो उनको डीआर के एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, पृष्ठभूमि और समस्या। जी हां दोस्तों, अब इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या समस्या थी, पहले यह समझ लेते हैं। राज्य सरकार ने पहले भी मार्च और मई 2026 में पेंशन भोगियों को बकाया महंगाई राहत देने से जुड़े 2 लेटर नोटिफिकेशन जारी करे थे। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी राज्य की सरकार ने 2 लेटर जारी करे थे। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले पेंशन भोगियों का यह बकाया इसलिए अटका हुआ है क्योंकि संबंधित बैंकों के पास उनके पिछले पेंशन भुगतान का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। जी हां दोस्तों, इस वजह से भी कई पेंशनर्स को एरियर का भुगतान नहीं हो पाया, क्योंकि बैंकों के पास जो संबंधित बैंक हैं उनके पास पिछले पेंशन भुगतान का पूरा डाटा नहीं है। अंतरिम राहत 50% भुगतान का फैसला। जी हां दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक, जो वित्त विभाग का लेटर है, इस लेटर के मुताबिक 50% भुगतान का फैसला लिया है राज्य की सरकार ने पेंशनर्स को देने के लिए। जब तक बैंकों से पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह सत्यापित होकर नहीं मिल जाता, तब तक पेंशन भोगियों को तुरंत राहत देने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। जी हां दोस्तों, जो राज्य की सरकार है उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है। सरकार ने फैसला लिया है केएमसी कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के बैंकों से पेंशन लेने वाले सभी योग्य पेंशन भोगियों को साल 2008 से लेके 2019 की अवधि के अनुमानित बकाये का 50% हिस्सा तुरंत जारी कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है राज्य के पेंशनर्स के लिए जो वेस्ट बंगाल के हैं। 2008 से लेके 2019 की अवधि का, इस पीरियड के बीच का अनुमानित बकाया का 50% दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, एक तरीके की इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हैं। 50% हिस्सा दे दिया जाएगा। गणना का आधार, अब गणना किस बेस पे होगी एरियर की, इस 50% अंतरिम एरियर की गणना पश्चिम बंगाल के महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल द्वारा दी गई जानकारी आरओपीए यानी रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस 2009 चक्र 1 अप्रैल 2008 से 31/12/2019 के दौरान अधिसूचित की गई डीआर की दरों, जो डीएडीआर के रेट हैं, उसके हिसाब से भारतीय उपभोक्ता एआईसीपेन के आधार पर की जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि जो डीआर के रेट हैं और जो एआईसीपेन के आधार पर की जाएगी उसके रेट के हिसाब से, यानी एरियर मिलना है 1 अप्रैल 2008 से 31/12/2019 तक का पेंशन भोगियों को, वो भी 50%। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अब भुगतान की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए WBIFMS के तहत एक विशेष बैंक पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया है। जी हां दोस्तों, एरियर का भुगतान करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है, पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल। संबंधित बैंक इस पोर्टल पर जाकर अपने बैंक से जुड़े
पेंशन भोगियों की जानकारी की जांच और उसे अपडेट करेंगे। पोर्टल से जो राशि तय होगी, बैंक उसे बिना किसी देरी के तुरंत पेंशन भोगी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो बैंक है, जो पेंशनर से संबंधित है, वो बैंक इस पोर्टल पे विजिट करेंगे, फिर देखेंगे और जितना भी भुगतान है पेंशनर्स का, वो तुरंत कर देंगे पेंशनर्स के बैंक के खाते में। तो दोस्तों, ये नया पोर्टल यहां पे शुरू करा है। फिर क्या लिखा है, बाकी बचे बकाए का क्या होगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 अप्रैल 2008 से 31/12/2019 के बीच किए गए पिछले सभी पेंशन भुगतानों का सत्यापित रिकॉर्ड जल्द से जल्द सौंपेंगे। जी हां दोस्तों, ये भी चेक करेंगे कि कहीं पहले तो भुगतान नहीं हो गया कुछ चीजों का, इस एरियर का, तो ये भी सुनिश्चित करेंगे, चेक करना। इस रिकॉर्ड के मिलने के बाद बाकी बचे हुए बकाये की गणना करी जाएगी। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों जो बच गया है बकाया, अगर जितना पहले कर दिया भुगतान अगर पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों जो बच गया है तो दोस्तों फिर वो राशि दे दी जाएगी। यानी सब कुछ हिसाब किताब लगाया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ दे दिया गया हो अमाउंट। उस शेष राशि के भुगतान के नियम और तरीके बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों सिर्फ 50% भुगतान करने के लिए यहां पे बोला है। जो दोस्तों बकाया राशि है वो दी जाएगी इस पीरियड के लिए 1 अप्रैल 2008 से 31/12/2019 के। तो दोस्तों ये लेटर था डीएडीआर के एरियर के भुगतान से संबंधित, 50% भुगतान से संबंधित। तो दोस्तों जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार अपने पेंशनर्स को डीआर का एरियर दे रही है, पुराना रुका हुआ डीआर का एरियर दे रही है, ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार भी दे सकती है अपने पेंशन भोगियों को, सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए का एरियर। हालांकि ये एरियर 18 महीने का नहीं है, ये कर्मचारियों का, पेंशनर्स का पुराना एरियर है जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने पहले नहीं दिया था जब ममता बनर्जी की सरकार थी। अब तो वहां पर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार देगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों की। तो केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 महीने का डीए का एरियर सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाए, केस डाला जाए और फिर जीता जाए तो दोस्तों फिर केंद्र सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार दे रही है और अपनी मर्जी से नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसी के आदेश का पालन कर रही है वेस्ट बंगाल की सरकार। तो दोस्तों यही सिर्फ एक रास्ता है कोई सा भी एरियर लेने का, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, केस जीता जाए, फिर मिलेगा हमें पुराना डीएडीआर का एरियर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के पेंशनर्स को मिलेगा 50%। तो दोस्तों एक ये नई जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। जरा कमेंट में भी बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सुप्रीम कोर्ट में केस तुरंत फाइल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेटर लिखने से, मांग पत्र देने से कुछ नहीं होगा, इतने सालों से हम देख रहे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बिना देरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाए और जीता जाए, तब हमें 18 महीने का डीए का एरियर दिया जा सकता है सरकार के द्वारा, जिसकी राशि है 34,402 करोड़ रुपए। तो मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार दे सकती है पुराना एरियर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार भी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। लेकिन सबसे पहले केस जानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में अपने विचार सुझाव जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी डीएडीआर के एरियर से संबंधित। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।